दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि कई लोग मेरे को बार बार एसएमएस कर रहे सर हमारे को अन की मात्रा 0 से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो आपको आज की क्लास से अन की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, अन की मात्रा किससे निकल के बनती है? अन से। ये तो आपको पता होगा, अन की मात्रा अन से निकल के बनती है। और इसकी मात्रा की पहचान किस तरीके से की जाती है? एक बिंदु होती है अक्षर के ऊपर लगी रहती है, इस प्रकार से इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे का में लगा लेता हूं। अब देखो, जैसे ये मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। सिंपल है, आपको अन का उच्चारण जोड़ना है। कोई से भी अक्षर हो, जैसे सा में लगाते हैं तो सा में बिंदी लग गई तो सा से हो जाएगा सन। इसी प्रकार से माँ में लगाते हैं, माँ में बिंदी लगी तो मन। बस खाली आपको करना क्या है, इस अन का उच्चारण जोड़ना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्लियर कर दूं। केवल एक ही बिंदी होती है इस प्रकार से, लेकिन इसका उच्चारण 2 तरीके से होता है। एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा माँ के रूप में होता है। वैसे तो दोस्तों इसका उच्चारण काफी तरीके से होता है। अंगा के रूप में भी होता है, इया के रूप में भी होता है, अणा के रूप में भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानने वाली चीज है आधा ना और आधा माँ का उच्चारण। अगर आपने ये सीख लिया तो आप आसानी के साथ अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीख जाओगे। अब दोस्तों मेन चीज आती है, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? आपको तो केवल एक बिंदी लगी हुई मिलेगी अक्षर के ऊपर, तो आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान सा तरीका है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखो चंदा, इसको अपन ने कैसे पढ़ा? चंदा। इस शब्द के अंदर आधा ना का उच्चारण हुआ है। क्लियर है? अब इस शब्द को देखो चंपा, इसके अंदर आधा माँ का उच्चारण हो रहा है। अब दोस्तों देखो बिंदी सेम लगी हुई है, इसके ऊपर भी बिंदी लगी हुई है, इसके ऊपर भी बिंदी लगी हुई है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है, कहाँ पे आधा ना पढ़ना है? यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं 4 अक्षर लिखता हूं, आपको एक कॉपी में उनको लिख लेना है। पहला अक्षर लिख लीजिए पा, दूसरा अक्षर लिख लीजिए फा, तीसरा अक्षर लिख लीजिए बा, चौथा अक्षर लिख लीजिए भा। अगर इन चारों अक्षर में से कोई से भी अक्षर होता है जिसके ऊपर अन की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देखो चा के ऊपर अन की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको। अगर उसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से कोई से भी होता है तो वहां पे अपन आधा माँ पढ़ेंगे। इतना सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये 4 अक्षर याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? पा। तो ये रप्पा, तो अपन आधा माँ का उच्चारण कर देंगे चंपा। यही तो करना है आपको। और करना क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं, तो आपको भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। चा में अनुस्वार की मात्रा चन, चा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। तो अपन चा को कैसे पढ़ेंगे? चन द, तो मिलके बन जाएगा चंद। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। कौन सी मात्रा? अनुस्वार की मात्रा। जब आप पढ़ोगे ना इसको इसी तरीके से पढ़ना, दाम अनुस्वार की मात्रा दंग ग, तो मिलके बन जाएगा दंग। अनुस्वार की मात्रा इसलिए कहते हैं अपन इसे, इसका उच्चारण नाक से होता है। आप जैसे ही कोई शब्द पढ़ोगे ना, जैसे चंदा, चंपा, तो नाक से उच्चारण होएगा इसका, इसलिए इसे अपन अनुस्वार की मात्रा बोलते हैं। तो आपको इसे इसी तरीके से पढ़ना है, चा में अनुस्वार की मात्रा चन, इस तरीके से। अब चलिए आगे देखिए, चा में अनुस्वार की मात्रा चन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा चंदा। चा में अनुस्वार की मात्रा चम, पामा की मात्रा पा, तो मिलके बन जाएगा चंपा। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग क, तो मिलके बन जाएगा जंक। छाम अनुस्वार की मात्रा छन,
द तो मिलके बन जाएगा छंद। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करना क्या होता है, अक्षरों की और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आपको अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। चलिए देखिए, पा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। और दूसरा अक्षर कौन सा है? जा के अंदर आ की मात्रा। क्लियर है? पा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। जा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब करना क्या है, एक एक करके इनका उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ देना है। चलिए देखिए, पाम अनुस्वार की मात्रा पन, आपको मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, जा मा की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा पंजा। एक बार फिर से देखिए, पन जा तो मिलके बन जाएगा पंजा। क्लियर है? दोस्तों आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। फाम अनुस्वार की मात्रा फन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा फंदा। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग, तो मिलके बन जाएगा जंग। जाम अनुस्वार की मात्रा जम, प, तो मिलके बन जाएगा जंप। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा मा का उच्चारण करा है इस प्रकार से, जंप। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको पहचान क्या करनी है, ये पहचानना है अन की मात्रा कौन सा अक्षर के ऊपर लगी हुई है, उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको। देखो यहाँ पे जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद वाला अक्षर पा है, तो अपन यहाँ पे जंप पढ़ देंगे। बस आपको 4 अक्षरों को अच्छे से याद कर लेना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी के जितने भी अक्षर है वहां पे आधा ना का उच्चारण कर दो। अब चलिए आगे देखिए, माम अनुस्वार की मात्रा मन, द, मंद, मनद नहीं पढ़ना, मंद, इस तरीके से पढ़ना है। झम अनुस्वार की मात्रा झन, डा, तो मिलके बन जाएगा झंडा। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, च, पंच। बाम अनुस्वार की मात्रा बन, ध, बंध। ठाम अनुस्वार की मात्रा ठन, ड, ठंड। ठाम अनुस्वार की मात्रा ठन, डा, तो मिलके बन जाएगा ठंडा। वाम अनुस्वार की मात्रा वन, श, तो मिलके बन जाएगा वंश। डाम अनुस्वार की मात्रा डंग, क, डंक। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से है। कंग, घी, तो मिलके बन जाएगा कंघी। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यंत्र, यंत्र। कंठ, तो मिलके बन जाएगा कंठ। कंद, कंद। कंधा, तो मिलके बन जाएगा कंधा। तंग, तो मिलके बन जाएगा तंग। नंदी, तो मिलके बन जाएगा नंदी। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर आप एक एक अक्षर की पहचान करो, उनको आपस में मिला के पढ़ो। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। पहचान करो, पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? पा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ता। अब करना क्या है, इनको आपस में मिला के पढ़ देना है। चलिए देखिए, पाम अनुस्वार की मात्रा पन, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? पन त, तो मिलके बन जाएगा पंत। सिंपल है, एक बार फिर से देखो, पन त, तो मिलके बन जाएगा पंत। आ रहा है समझ में? तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए, खंड, तो मिलके बन जाएगा खंड। खम, भा, तो मिलके बन जाएगा खंभा। अब यहां पे भी अपन ने आधा मा का उच्चारण करा है। गंग, गा, तो मिलके बन जाएगा गंगा। अंक, अंक। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। गन, जा, तो मिलके बन जाएगा गंजा। हंस, हंस। गन,
दा तो मिलके बन जाएगा गंदा। गंध तो मिलके बन जाएगा गंध। संज्ञा तो मिलके बन जाएगा संज्ञा। एंड तो मिलके बन जाएगा एंड। संत तो मिलके बन जाएगा संत। शंख शंख। गूंज तो मिलके बन जाएगा गूंज। घंटा घंटा। घंटी तो मिलके बन जाएगा घंटी। दंड तो मिलके बन जाएगा दंड। चंगा चंगा। संडे संडे। रंज तो मिलके बन जाएगा रंज। मंत्री तो मिलके बन जाएगा मंत्री। फंड तो मिलके बन जाएगा फंड। रंग तो मिलके बन जाएगा रंग। डंका डंका। रंक रंक। मंदा तो मिलके बन जाएगा मंदा। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर एक अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? ला। ला के ऊपर अपना अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? बा। बा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब करना क्या, एक एक करके इनका उच्चारण करना है। आप वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप कोशिश करो। देखो इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ला। ला के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? बा। बा के साथ है आ की मात्रा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। लाम अनुस्वार की मात्रा लम। बा मा की मात्रा बा तो मिलकर बन जाएगा लंबा। दोस्तों इसके अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। वो क्यों करा है? आपने 4 अक्षर लिखोगे, उसके अंदर एक अक्षर ये भी होगा बा। ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, उसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। उसके बाद वाला अक्षर ये रहा बा, तो अपन यहाँ पे आधा माँ पढ़ देंगे लंबा। देखो दोस्तों इस शब्द के अंदर आप आधा ना का उच्चारण करोगे ना, आपसे होएगा ही नहीं। आप कोशिश करो, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा आधा ना का उच्चारण करके। इसमें आधा माँ का उच्चारण होके ही पढ़ा जाएगा। यह क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे देखिए। पंख तो मिलके बन जाएगा पंख। बंद बंद। तंत्र तंत्र। लंका तो मिलके बन जाएगा लंका। शंका तो मिलके बन जाएगा शंका। संग संग। मंच मंच। भंग तो मिलके बन जाएगा भंग। अंग अंग। मंत्र मंत्र। नंदा तो मिलके बन जाएगा नंदा। डंडा डंडा। ढंग तो मिलके बन जाएगा ढंग। संघ तो मिलके बन जाएगा संघ। अंश तो मिलके बन जाएगा अंश। पंथ तो मिलके बन जाएगा पंथ। पंगा तो मिलके बन जाएगा पंगा। अंत अंत। दंगा दंगा। धंधा तो मिलके बन जाएगा धंधा। एवं तो मिलके बन जाएगा एवं। अब दोस्तों अपन ने शब्द को कैसे पढ़ा? एवं, यानी कि लास्ट के अंदर देखो अनुस्वार की मात्रा लगी हुई लास्ट वाला अक्षर के साथ, तो यहाँ पे अपन आधा माँ का उच्चारण कर रहे हैं एवं। जब भी लास्ट वाला अक्षर के साथ अनुस्वार की मात्रा होगी तो वहां पे आपको आधा माँ का उच्चारण करना है। तो यहाँ पे अपन एवं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। मंडी मंडी। पंथी पंथी। अंजू तो मिलके बन जाएगा अंजू। अंडा अंडा। पंखा तो मिलके बन जाएगा पंखा। इंद्र तो मिलके बन जाएगा इंद्र। पंप पंप।
जू, मंजू। इन दू तो मिलके बन जाएगा इंदू। इंच, इंच। बंदा तो मिलके बन जाएगा बंदा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।